तो दोस्तों आपको स्वागत है मेरे चैनल बिहाइंड एक्सप्लेन में एक और नया वीडियो के साथ। तो दोस्तों इस वीडियो में एक और एंटिसिपेटेड मूवी के बारे में बात करेंगे जिसका नाम है ड्यून पार्ट 2। इस मूवी को रिलीज होने से पहले ही IMDb में हाईएस्ट रेटिंग मिल चुकी है। तो ड्यून 2 एक्सप्लेन करने से पहले चलिए ड्यून यूनिवर्स के बारे में मेन बात जान लेते हैं। हो सकता है आप में से बहुत लोग ड्यून के बारे में उतना कुछ नहीं जानते होंगे, इसीलिए आप लोग ड्यून के बारे में सब कुछ जान लेंगे तो इसकी स्टोरी समझने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। ड्यून यूनिवर्स को आप लोग अलग यूनिवर्स समझ सकते हो क्योंकि ये ऐसा यूनिवर्स है जहाँ की ह्यूमन काफ़ी ज़्यादा एडवांस हो चुकी है और इस ड्यून की कहानी 10,000 साल पहले की है। यहाँ पर होता है कि यहाँ के ह्यूमन पहले तो पृथ्वी पर ही रहते हैं, लेकिन धीरे धीरे करके जब पृथ्वी उनकी रहने की लायक नहीं रहती तब वो लोग दूसरा प्लेनेट ढूंढने लग जाती है और वहाँ पर बसने लगती है। लेकिन धीरे धीरे वो लोग अपना किंगडम भी बनाने लगती है। यहाँ पर ह्यूमंस को बहुत बड़ी परेशानी भी होती है और उनकी परेशानी है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मतलब AI और मशीन, क्योंकि AI और मशीन इतना ज़्यादा डेवलप हो चुकी है कि वो धीरे धीरे इंसान के खिलाफ जाने लगती है। इसीलिए सभी ह्यूमंस AI से एक साथ फाइट करते हैं एंड उनको हराकर AI उसके ऊपर पेन लगा देती है। लेकिन किसी मशीन या AI के ना रहने से इंसान को काफ़ी ज़्यादा दिक्कत भी होती है काम करने में। इसीलिए कुछ ह्यूमन को लेकर एक ग्रुप बनते हैं और इस ग्रुप को भी काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड भी होती है। और इस ग्रुप के इंसान में कुछ लोग ऐसा भी होते हैं वो लोग बहुत फास्ट काम करने लगती है, मतलब वो लोग चलते फिरते कंप्यूटर बन जाती है। बल्कि कुछ लोग ऐसा भी होते हैं घंटों की कैलकुलेशन मिनटों में कर लगते हैं और वो लोग अपना एम्पायर भी खड़ा करते हैं, जिनमें एक एम्पायर एक प्लेनेट पर रूल करती है और इन सभी के ऊपर एक सम्राट भी होती है और उस सम्राट का ऑर्डर सभी एम्पायर्स को फॉलो करना होता है। अगर आपने ड्यून पार्ट देखी है तो वहाँ पर सम्राट के बारे में काफ़ी बार सुना होगा। सम्राट हमें ये कर देती है, सम्राट ने हमें ये कर दिया है, सम्राट हम सबको लड़वाना चाहते हैं, इसी तरीके के बातें आप लोग सुन चुके होंगे। इन सब के बाद आप आते हैं कहानी के मेन पात्रों पर, यानी कि हम जानेंगे उनके बारे में जिनकी कहानी इस स्टोरी में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो हमारी स्टोरी के अंदर 4 प्लेनेट सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जो कि पहले प्लेनेट है एलाइकिस, जो कि रेगिस्तानी प्लेनेट है और यहाँ के मूल निवासियों को कहा जाता है फ्रेमेन। और ये एलाइकिस काफ़ी ज़्यादा खास प्लेनेट है क्योंकि यहाँ पर खनिज पदार्थ पाए जाते हैं और इस प्लेनेट के खनिज को बेसिकली आप लोग हमारे प्लेनेट पेट्रोलियम के साथ कंपेयर कर सकते हैं। जिस तरह से पेट्रोलियम एक ईंधन है उसी तरह से ये खनिज भी ईंधन का काम करती है, जिस वजह से ये खनिज सबको चाहिए होता है। इसीलिए एलाइकिस काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और दूसरा प्लेनेट है गेडी प्राइम, यानी कि प्रतिष्ठा वाला प्लेनेट। इन लोगों का काम होता है कि ये लोग एलाइकिस से खनिज पदार्थ निकालकर बेचने का काम करते हैं। अब तीसरा प्लेनेट आता है कैलेडन। कैलेडन के मूल निवासी है एट्रेडियस और हमारी कहानी में मेन बंदा है पोल एट्रेडियस, जो कि इन प्लेनेट पर बिलोंग करता है। और चौथा प्लेनेट जिसका नाम है केतन, और इस प्लेनेट पर रहते हैं सभी का सम्राट, जो कि इसी प्लेनेट में रहकर सभी प्लेनेट पर रूल करता है। तो चलिए पूरी कैरेक्टर जान लेने के बाद मूवी के मेन स्टोरी के बारे में बात करते हैं। इस मूवी की स्टार्ट वहाँ से होती है जहाँ पर ड्यून पार्ट 1 खत्म होता है। ड्यून पार्ट 1 के अंदर हमने देखा था कि प्रतिष्ठा का प्लेनेट के लोग यानी हरकनन एलाइकिस से खनिज निकालता था, क्योंकि खनिज की वजह से हरकनन काफ़ी ज़्यादा पावरफुल और पॉपुलर हो गया था। इसीलिए उन लोगों को सम्राट ने खनिज की जिम्मेदारी एट्रेडिस को दे दी थी। लेकिन इस बात से गुस्सा होकर हरकनन ने एट्रेडिस पर हमला कर दिया और इस हमले में हरकनन ने एट्रेडिस की सारी लोगों को मार दिया था। उन्होंने एट्रेडिस की राजा को भी नहीं छोड़ा था, उन्हें भी मार दिया था, जो कि इस मूवी के मेन कैरेक्टर पोल की फादर था। और उस फाइट में पोल और उसकी माँ किसी तरह अपना जान बचा पाया था और पोल के माँ रेगिस्तान पार करके किसी दूसरी जगह जा पाया था। अब पोल की सिर्फ एक ही मकसद थी, एलाइकिस में होने वाले माइनिंग को रोके, या बल्कि एलाइकिस के साथी जिन्होंने उसकी सारी साथी या उसके पिता को मारा था उन लोगों को मारकर अपने पिता को बदला लेना। अब पोल और उसकी माँ जैसे ही फेमेन लोगों के पास पहुँचती है, उन्हें यह पता चलता है कि फेमेन लोग जो एलाइकिस प्लेनेट में मूल निवासी है, इस प्लेनेट के 2 डायरेक्शन में रहते हैं एंड पोल और उसकी माँ उत्तर दिशा में आए थे और वो लोग पोल को अपना मसीहा समझ लेते हैं, क्योंकि पोल वहाँ पर रेगिस्तानी स्नो पार करके आया था जो कि असंभव था। इसीलिए वो लोग पोल को अपना मसीहा चूज करते हैं। इस रेगिस्तानी तूफान को पार करना किसी नॉर्मल ह्यूमन के बस का काम नहीं था। फेमेन के लोगों को मानना था कि रेगिस्तानी तूफान को कोई साधारण इंसान नहीं पार कर सकता है
और जो इसे पार कर लेगा उसे फ्रेमिन के लोग अपना मसीहा मान लेते हैं। इसीलिए वो लोग मानते हैं कि उसकी मसीहा दूसरे प्लेनेट के लोगों से इनको सेव करेगा और उनकी सम्मान वापस दिलाएगा। हालांकि पोल ने रेत के तूफान को पार करके आया था, फिर भी वहाँ पर कुछ लोग उसे अपना मसीहा नहीं मानते थे। और इन सारे में एक लोग ऐसा था, सलगार, जिसे पूरा विश्वास था कि पोल असली में मसीहा है, लेकिन वो ये भी जानता था कि पौराणिक हिसाबों में लिखी हुई शास्त्रों में ये बताता है कि उनकी मसीहा उनकी गुरु माँ की बेटा होगी। और गुरु माँ इन सब में से काफ़ी समझदार ह्यूमन होती थी। जैसे कि इस मूवी में दिखाया है कि पोल की माँ एक अलग टाइप की औरत है, मतलब कि वो भविष्य प्रेडिक्शन कर सकती है। और उसकी माँ की वजह से पोल के पास भी कुछ ऐसी शक्ति है। स्टीलगार्ड ने पोल की माँ को वहाँ का गुरु माँ बना दिया था ताकि गुरु वाली बात सच हो जाए। और स्टीलगार्ड की माँ बूढ़ी हो गई थी और मरने वाली थी। और इन सब की बात हम देखते हैं कि पोल इन सब फ्रेमिन के साथ घूमने लगते हैं और फ्रेमिन के सारे तौर तरीके सीख लेते हैं। और उसके बाद पोल का टेस्ट होता है जिसमें उसे अपनी शारीरिक टेस्ट को सबके सामने लाना होता है। मतलब उस टेस्ट में रेगिस्तान में एक बड़ा वाला कीट है जो कि पोल को उन कीटों को बुलाने के बाद कीट पर सवारी करनी पड़ती है। अगर आप ये कर लेते हो तब आपको वो लोग ट्रेंड फ्रेमिंग मानेंगे। ट्विस्ट तो तब आता है जब फ्लेमिन रेगिस्तान के सबसे बड़े वाले कीट को बुलाता है और उस पर सवारी भी करता है। ये देखकर उन फ्रेमिन लोगों को सच में लगता है कि पोल उनकी मसीहा है और पोल उनकी माँ की वजह से जो फ्यूचर प्रेडिक्शन करने की शक्ति मिलती है उसे ये भी देखता है अगर वो उत्तर और दक्षिण दोनों फ्रेमिंग को एक साथ मिलाते हैं तो यूनिवर्स में कई ज़्यादा दंगे होंगे, बहुत सारे लोग मर जाएंगे। और वो एक ऐसा विजन भी देखते हैं कि जिस छन्नी से वो बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं उनके साथ रहने से वो मर जाएंगे, यानी कि पोल की वजह से चन्नी की जान जा सकती है। इसीलिए पोल चन्नी से प्यार करने के बाद भी सोचता है कि किस तरह से वो चन्नी को खुद से दूर करे ताकि वो सेफ रहे। उसके बाद हैरकनन का जो राजा था, हमें यह पता चलता है कि उसकी वजह से सभी एट्रेडियस को मार दिया गया है। एंड इसके आगे वो राजा इन सब का ऑर्डर देता है कि सभी फ्रेमिन लोगों को जान से मार दिया जाए ताकि वो लोग बड़े आराम से खनिज को हासिल कर सकें और जब चाहे तब माइनिंग कर सकें। फ्रेमिन लोगों को मारने के ऑर्डर राजा अपने भतीजे को देती है और वो अराइकिस में घुसकर फ्रेमिन लोगों पे अटैक कर देता है। फ्रेमिन पर पोल होता है और पोल की स्मार्ट स्किल के साथ फ्रेमिन उन लोगों को हरा देता है और फ्रेमिन के लोग उन लोगों को इतना मारते हैं कि उनको अपना जान बचाकर भागना पड़ता है। इसके बाद भी प्रतिष्ठा रुकता नहीं है और वो फ्रेमिन पर बार बार हमला करता है, लेकिन हर बार फ्रेमिन जीत जाता है, जिस वजह से हैरकनन के राजा बहुत ज़्यादा गुस्सा होता है। इसीलिए वो प्रतिष्ठा को उसके पद से हटा देता है और उसका छोटा भाई को प्रतिष्ठा का पोस्ट दे देता है। प्रतिष्ठा का छोटा भाई बहुत सनकी था और वो दक्षिण के फ्रेमिन पर हमला कर देता है। क्योंकि हमला बहुत ही अचानक था, इसीलिए दक्षिण फ्रेमिन के लोग हार जाते हैं, मतलब कुछ लोग मर जाते हैं और कुछ लोग भागकर उत्तर फ्लेमिंग की तरफ आ जाते हैं। ट्विस्ट तो तब आता है जब यह पता चलता है कि इन दक्षिण फ्लेमिंग में भी मसीहा में विश्वास रखते हैं और दक्षिण फ्लेमिंग के जो रेगिस्तान है उसमें सबसे बड़ा वाला जो कीट है उसमें जहर होता है और उस जहर को जो पी लेने के बाद जिंदा बच जाते हैं वही वो लोग का मसीहा बन जाता है। पोल की माँ उत्तर फ्लेमिंग का गुरु माँ था और दक्षिण फ्लेमिंग में पोल को उनकी मसीहा साबित करने के लिए और दक्षिण फ्लेमिंग के लोगों को कहती है वो पोल को उस जहर ला के दे और ऐसा ही होता है। पोल जहर पीने के बाद सर्वाइव कर लेते हैं क्योंकि पोल के अंदर कुछ शक्तियाँ थी। इसको देखकर दक्षिण फ्लेमिंग के लोग भी अब मानने लगते हैं कि पोल ही उनकी मसीहा है। इसके बाद उत्तर एवं दक्षिण के सारे फ्लेमिंग पोल को आर्मी बन जाती है और पोल के सारे ऑर्डर्स मानने लगती है। अब पोल उनकी मसीहा होने के साथ साथ अराइकिस का राजा भी बन जाता है और पोल सम्राट को एक संदेश भी भेजते हैं। उस संदेश के जरिए पोल ये कहते हैं कि एक जगह पर पोल सम्राट से मिलना चाहते हैं। अगर सम्राट वहां नहीं आए तो पोल सभी राज्य को ये बता देंगे कि पोल की पिता को सम्राट नहीं मरवाया था। अगर ऐसा होता है तो कोई भी राजा सम्राट को नहीं मानेंगे और उसकी गद्दी छीन जाएगी। इसीलिए सम्राट पोल से मिलने तो आता है पर अकेला नहीं, वो अपनी पूरी आर्मी और हैरकनन की पूरी आर्मी को लेकर आता है और सम्राट ये भी डिसाइड करता है कि वो लोग पोल और सारे फ्लेमिंग लोगों को मार देंगे। और सम्राट जैसे ही पोल के आमना सामना होता है वैसे ही सम्राट ये देखते हैं कि पोल भी अपनी आर्मी के साथ रेडी है। सम्राट के पहले पोल उन लोगों पर हमला कर देता है और उस हमले में हैरकनन को राजा मर जाते हैं। इन सब में पोल एक और विजन भी देखते हैं कि जो उन सब का सम्राट था वही पोल का नाना भी था। ये सब कुछ जान लेने के बाद भी कि पोल की पिता को उनकी नाना नहीं मरवाया था तो पोल कैसे सम्राट को छोड़ देंगे।
इसीलिए पोल सम्राट को मार देता है और पोल की साथी दूसरे सम्राट के भतीजे प्रतिष्ठा को भी मार देता है। और जो नया सम्राट होता है उसके साथ एक खूबसूरत सा बेटी भी होती है। और पोल दूसरे सम्राट को भी ये कहते हैं अब वो नया सम्राट बनेंगे और सम्राट को अपनी गद्दी छोड़नी होगी ताकि पोल सभी किंगडम को शांति से चला सके। और साथ ही वो सम्राट की बेटी से शादी भी करेंगे। अगर ऐसा नहीं होता है तो सम्राट को पोल से फाइट करनी होगी। और सम्राट काफ़ी बूढ़ा हो चुका था, इसीलिए सम्राट अपने तरफ से प्रतिष्ठा की भाई को चुनता है जो कि काफ़ी ज़्यादा सनकी था। फाइट डिक्लेयर होने के बाद पोल और प्रतिष्ठा के भाई के साथ काफ़ी घमासान फाइट होता है। काफ़ी टाइम के बाद पोल फाइट को जीत जाता है और प्रतिष्ठा के भाई को मार देता है। इसीलिए शर्त के मुताबिक पोल एक नया सम्राट बन जाता है। यही पर मैं आप लोगों को बता दूं कि पोल सम्राट बनने के साथ साथ उसकी बेटी से शादी के शर्त इसीलिए रखा था ताकि शादी के बाद सुनने के बाद चन्नी उससे नफरत करे और पोल से दूर हो जाए। अगर चन्नी पोल के साथ नहीं रहेंगे तो उसकी जान के भी कोई खतरा नहीं होगी और वो बच जाएगी। यानी कि पोल अल्टीमेटली चन्नी की जान बचाना चाहती थी। बट यहाँ पर हम ये देखते हैं कि पोल के सम्राट बनने के साथ साथ यूनिवर्स का दूसरा किंगडम अपने अपने आर्मी के साथ एरेकिस प्लेनेट को चारों तरफ से घेर लेते हैं। और वो लोग वहाँ पर इसीलिए आए थे कि सम्राट ने उन्हें बुलाया था। इन सभी किंगडम को पोल एक साथ मैसेज देता है कि अब से वो नया सम्राट है। अगर वो सभी उसे अपना सम्राट मानते हैं तब तो सब ठीक है, लेकिन वो सब ऐसा नहीं करते हैं तो उन सभी को लड़ाई के लिए तैयार रहना पड़ेगा। अब जैसे ही पोल के मैसेज उन सभी किंगडम्स को मिलता है वैसे ही सभी किंगडम्स पोल को सम्राट मानने से इनकार कर देता है। अब पोल अपनी सभी फ्रेमिन आर्मी को कहता है अब सब जंग के लिए तैयार हो जाए। यानी कि अब यह पता चलता है पोल और सभी किंगडम्स के बीच काफ़ी घमासान फाइट होने वाली है। लेकिन ये पूरी फाइट हमें ड्यून पार्ट 3 में दिखेगी, इसीलिए ड्यून पार्ट 2 की स्टोरी यहीं पर ख़त्म होती है। तो दोस्तों यही थी वीडियो ड्यून पार्ट 2 की कंप्लीट स्टोरी के ऊपर। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना, और वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट में ड्यून पार्ट 3 ज़रूर लिखना। तो वीडियो यहीं पर ख़त्म करते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना और कमेंट जरूर करना। तो मिलते हैं किसी और नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम, बाय बाय।